morning students. Today I will teach you math. Students, today we start our new chapter. Our chapter number is 5, decimal. Okay student, today we start our chapter number 5, decimal. Student, when we start any chapter, so first of all we understand the meaning of the chapters. Okay, we understand the meanings of chapters. Okay, so the decimals mean in हिंदी दशमलव. हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? दशमलव बोलते हैं. अब ये डेसिमल वर्ड्स आया कहाँ से? ये डेसिमल वर्ड्स आया कहाँ से? तो बेटा द वर्ड डेसिमल comes from the Latin word decima. बेटा ये वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है ये, जिसमें कहाँ से लिया गया? ये डेकिमा से. क्या चीज? डेकिमा. क्या चीज बेटा? इट इज अ लैटिन वर्ड मीन्स डेकिमा. ओके, डेकिमा विच मीन्स, डेकिमा मीन्स बेटा 1/10. डेकिमा मीन्स 1/10 पार्ट. इस डेकिमा मीन्स 1/10 पार्ट. ओके, इस डेकिमा मीन्स 1/10 पार्ट. डेसिमल वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है, मीन्स लैटिन में क्या बोलते हैं? डेकिमा. डेकिमा मीन्स 1/10 पार्ट. ओके, 1/10 पार्ट मीन्स बेटा द बेस ऑफ द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज 1/10. मीन्स इसका हम बेस की बात करें, तो बेस हमारा क्या होता है? 1/10. ओके, मीन्स यही हमारा डेसिमल है. क्या है? यही हमारा डेसिमल है. कैसे सर, इसे हम कैसे और क्लियर करें? क्लियर, तो चलिए, डेसिमल वर्ड लैटिन वर्ड है. ठीक है, लैटिन से लिया गया है, जिसका क्या है? डेकिमा है. ठीक है, डेकिमा मीन्स 1/10, जिसका बेस हमने क्या कहा बेटा? 1/10 ही हमारा क्या होगा? बेस होगा. अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन अ डेसिमल नंबर अ डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल नंबर लाइक 6, 4, 0.50 ये कहें तो इन अ डेसिमल नंबर. स्टूडेंट, इट इज अ डेसिमल नंबर. व्हाई? बिकॉज हियर इज अ पॉइंट. और बेटा डेसिमल्स को जो हम डिनोट करते हैं वो एक पॉइंट से ही करते हैं. डेसिमल को किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट से डिनोट करते हैं. अब आगे बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स होता है बेटा ना, वो सेपरेट्स करता है. क्या करता है? नंबर्स को सेपरेट करता है इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट में. ओके, तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल के जो ये लेफ्ट साइड में है, इसे हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं बेटा? इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. क्लियर, इसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. और पॉइंट के इस साइड, तो ये साइड हमारा क्या होता है? डेसिमल पार्ट होता है. इतनी पॉइंट्स क्लियर है बेटा? बोलिए, इतना पॉइंट क्लियर है ना? इंटीग्रल पार्ट ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द डेसिमल पार्ट ऑन द राइट. तो बेटा पॉइंट, ठीक है, डेसिमल हम डिनोट किससे करते हैं? पॉइंट से करते हैं. वर्ड डेसिमल जो है कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड है, जिसका मीन्स क्या होता है? डेकिमा. डेकिमा मीन्स 1/10, जिसका बेस क्या होता है? 1/10 ही हमारा इसका बेस होता है. अब हम डेसिमल्स को और नंबर्स में डेसिमल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी नंबर्स में अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के राइट साइड में जो भी होगा, पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर होगा, पॉइंट का राइट साइड ये है ना बेटा? बोलिए, पॉइंट का राइट साइड ये है. राइट साइड में कौन कौन से नंबर है? 6, 4. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे. और पॉइंट के जो इस साइड में होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? डेसिमल पार्ट. लेफ्ट साइड में क्या होता है? ये वाला डेसिमल पार्ट होता है. क्या इतनी बातें क्लियर है डेसिमल्स में? इतना क्लियर है ना बेटा? अब चलिए हम इसी इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट के एक प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर कर लें. ठीक है, क्या कर लें? प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर कर लें, तभी हम क्या कर पाएंगे? डेसिमल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे. क्लियर, तो चलिए बेटा एक चार्ट समझ लेते हैं हम लोग. क्लियर, चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट. आपका टॉपिक क्या है बेटा? प्लेस वैल्यू चार्ट.
देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट बेटा क्या होता है, जैसे आप अपने नंबर्स में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करते थे, उसी अकॉर्डिंग डेसिमल्स में भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है बेटा। कैसे होता है देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए बेटा हम कोई नंबर नहीं लगे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बता देते हैं। मान लीजिए हेयर इज जैसे हमारे नंबर्स में कोई बेस होता था, वैसे यहाँ पे एक डेसिमल, ठीक है, क्या है डेसिमल, पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो गया पॉइंट हो गया डेसिमल, क्लियर। अब इधर डेसिमल्स के इस साइड में कोई भी नंबर होगा तो वो हमारा कौन से प्लेस पे होगा, वंस की प्लेस पे, इधर टेंस, नेक्स्ट 100, ठीक है, H फॉर 100 और TH फॉर 1000, यही होता है। इट इज अ डेसिमल, हियर इज वंस, टेंस, 100, 1000। ओके स्टूडेंट, अब डेसिमल्स के राइट साइड में हम कैसे डिनोट करेंगे, तो राइट साइड में जो भी डिजिट फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारे कौन से प्लेस पे होगा बेटा, 10th प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, 10th प्लेस में। डेसिमल के जैसे ही हम राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा 10th होगा, नेक्स्ट उसके राइट साइड में तो 100th होगा, क्या चीज 100th, और नेक्स्ट 1000th, क्या बेटा 1000th, ये 1000th हो गया, क्लियर। देखिए कैसे होता है, इट इज अ डेसिमल, बोलिए इट इज अ डेसिमल, ये 100th है, ये 1000th है, क्लियर, बोलिए क्लियर है ना। अब देखिए बेटा हम बात करें कोई भी नंबर्स में पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में 10th, इस 10th का मतलब होता है बेटा 1/10। अगर 2 डिजिट नंबर है तो इसका मीन्स क्या होता है 1/100। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, बोलिए, और इसका मीन्स क्या होता है 1000, तो 1/1000, क्लियर, बोलिए। ये पॉइंट के राइट साइड की बात है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में जैसे हमारे नंबर्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा नंबर होता है 1/1 और 10/1, 100/1 और 1000/1, जिसकी वैल्यू क्या होगी सेम ही होगी। मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000, क्लियर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 100। पॉइंट 0 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट 0 हमारा होगा, पॉइंट है ना यहाँ पे 100 भी हम कर सकते हैं, पॉइंट 0, 10.0 जिसकी वैल्यू 10 ही होगी, यहाँ 1.0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, और ये तो हमारा पॉइंट है ही। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/10 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 है ना, नीचे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो बस राइट साइड से 1 डिजिट पे एक पॉइंट लगा दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 0.1, तो 0.1। 2 डिजिट्स है तो राइट साइड से 2 डिजिट पे, अब यहाँ तो 1 डिजिट है बट यहाँ पे क्या हो जाएगा एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01, क्लियर, 0.01, ओके। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1000 में, अब बस वही 0.001, व्हाई, बिकॉज हियर इज 3 डिजिट्स, बिकॉज हियर इज 3 जीरो and here is 1 digit, so we add 2 zero left side, we add 2 zero left side, okay student, we add 2 zero left side, so our answer is 0.001, okay student. It is a place value chart of decimals, it is a place value chart of decimals, okay student, clear, place value chart ये आपको क्लियर हो गया, बोलिए। जैसे हम देखते हैं ना बेटा, मान लीजिए कोई नंबर होता है हमारा 658.43 और 43 और बोलिए 6। अब देखिए ये वंस की प्लेस पे है, तो 8 वंस, ये 5 की प्लेस पे है तो 5 10 50, ये 8 हो गया, ये 50 हो गया, और ये क्या हो गया बोलिए, ये 6000 हो गया, सॉरी 600 हो गया, यही ना। अब हम इसकी बात करें, बोलिए अगर हम इसकी बात करें
तो ये हमारे कौन सी प्लेस पे है, 1/10 की प्लेस पे, मतलब इसकी वैल्यू क्या है बताइए, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आप बताएंगे, बोलिए इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। अभी हमने क्या बताया 1/10 ना, डेसिमल्स के जैसे ही राइट साइड में होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1/10, मीन्स हम कह सकते हैं 4/10, बोलिए। और इसकी वैल्यू क्या होगी 3/100, और इसकी वैल्यू क्या होगी 6/1000, ठीक है 6/1000। अब जैसे बेटा मान लीजिए अगर यहां पे ये नंबर्स ना होते 4 3 नंबर्स ना होता और ये 0 0 होता, तब भी तो हम इसको लिखते कि तब यही तो वैल्यू होती हमारी, इस 6 की वैल्यू क्या होती, बोलिए इस 6 की वैल्यू क्या होती 0.006, है ना, बोलिए कैसे होगा। चलिए अब आगे हम बात करें लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स में, वहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, फ्रैक्शन नहीं डेसिमल, क्लियर। तो लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स मींस बेटा कैसे हम कहेंगे कि ये लाइक डेसिमल्स है और कैसे कहेंगे कि ये अनलाइक डेसिमल्स है, क्लियर स्टूडेंट। तो लिसन, like decimals have the same number of decimal places and unlike decimals are different number of places. How? Let's see here. Here is 0.54. Okay, here is 0.54, clear, and 1.07 and 142.81, clear, and 43.06. बेटा it is a like fraction, it is a like fraction, it is a like fraction। बेटा हमने आपसे यही तो कहा कि लाइक डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन ही आ रहा है, फ्रैक्शन भी बोला ना इसलिए फ्रैक्शन आ रहा है, कोई बात नहीं। लाइक डेसिमल, इट इज अ लाइक डेसिमल, क्लियर। हाउ इट इज अ लाइक डेसिमल, बिकॉज स्टूडेंट हियर इज नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है या नहीं है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल्स है, और यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल्स है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा लाइक डेसिमल्स हो गया। कैसे, क्योंकि बेटा सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस जैसे 1/10 एंड 1/100, 1/10 100, 1/10 100, 1/10 100, बट सी हियर 3.6, 1.08, 0.072, 4.2866, क्लियर। अब देखिएगा बेटा क्या यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, बोलिए क्या डेसिमल्स, देखिए ये 6 1/10 पे है, क्या यहाँ पे कोई और नंबर्स हैं, नहीं है। ये यहाँ पे 8 1/100 पे है, यहाँ मतलब यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल्स है, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल्स है, यहाँ पे 4 डिजिट से पहले डेसिमल्स है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस सेम थे और यहाँ पे नंबर डेसिमल प्लेसेस सेम थे, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफरेंट है। तो बेटा ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। कौन सा फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, अच्छा क्लियर हो गया। अब सर जैसे कि हम लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में करते थे, क्या हम वैसे लाइक डेसिमल्स को अनलाइक डेसिमल्स में करेंगे? बेटा वैसे तो नहीं करेंगे, बट कुछ चीजें होंगी, देख लीजिए कैसे होंगी। अब फ्रैक्शन में था लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते थे, एलसीएम ले लेते थे, बट यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा,
सबसे पहले ये समझ लीजिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। रिकॉल दैट वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स व्हाइल कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो स्टूडेंट, द डेसिमल विद द ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर। एक बात यार समझ लीजिएगा बेटा कि अगर हमें कंपेयर करना होगा, कंपेयर करना होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, पॉइंट के इस साइड छोड़ दीजिए, पॉइंट के इस साइड अभी छोड़ दीजिए। डेसिमल पॉइंट मींस डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू ग्रेटर होगी वही नंबर हमारा ग्रेटर होगा। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में मान लीजिए यहाँ पे 0.628 है और यहाँ पे 0.625 है। सर अब इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर और स्मॉलर है? अगर हम यहाँ कंपेयर करते तो हम कंपेयर कर सकते थे कि सबसे ग्रेटर नंबर हमारा ये है क्योंकि 142 है, उसके बाद हमारा ये है क्योंकि 43 है, एंड उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद ये है। लेकिन यहाँ पे सर कैसे कंपेयर करेंगे? तो बेटा कैसे करेंगे बताइए? देन इफ द ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट ऑफ टू डेसिमल इज द सेम, ओके, अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? देन बिगिनिंग फ्रॉम द 10th, फिर हम क्या करेंगे? 10th से बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। फ्रॉम द 10th प्लेस द डेसिमल विद द ग्रेटर डिजिट इन द सेम प्लेस इज ग्रेटर। अगर बेटा यहाँ पे देखेंगे 6 और 6 में कंपेयर करेंगे तो सेम है, 2 और 2 को कंपेयर करेंगे ये भी सेम है, बट 8 और 5 में कंपेयर करेंगे तो 8 इज हमारा ग्रेटर है। 8 क्या है? ग्रेटर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। बोलिए ग्रेटर। इसमें ग्रेटर और स्मॉलर में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जो नंबर ग्रेटर आपको दिखे वही आपका ग्रेटर होगा। क्लियर है? बोलिए क्लियर है ना? इतनी चीजें क्लियर है? बोलिए। अब बेटा हम बात करें, एक नंबर है हमारा, एक नंबर है, उसको हम चलिए कंपेयर कर लेते हैं। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक कंपेयर करके देख लें, ठीक है। चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं हम लोग 64.23, ठीक है, 2318 एंड 64.23 क्लियर स्टूडेंट? 64.2308। हमें कंपेयर करना है बेटा कि विच नंबर आर ग्रेटर, विच नंबर आर स्मॉलर और इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल देन, नो। So we compare these numbers. So student, first of all the integral part of both the decimal is 64. बेटा इंटीग्रल पार्ट दोनों नंबर्स में हम देखेंगे तो 64 ही है। क्लियर? बोलिए। Hence it is equal, but student the 10th as well as the 100th place are also same. In point of right side we compare 1/10, 1/10 means 10th places आर सेम, 100 प्लेस है। अब हम लोग 100 की प्लेस को कंपेयर करेंगे तो हेयर इज 1 एंड हेयर इज 0, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, सो द नंबर इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। मींस जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं वही अकॉर्डिंग हम लोग डेसिमल्स के लास्ट में भी कंपेयर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स हमारा टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। क्लियर स्टूडेंट? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स कैसे करेंगे? कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स करने के भी हमारे पास क्या है? कुछ रूल्स हैं कि ऐसे ही हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल नंबर। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the decimal number. So first of all we obtain a number 63.125. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा कि काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डेसिमल नंबर।
बेटा इट इज आवर डेसिमल नंबर, सो डेसिमल प्लेसेस इज 1/10, 1/100, 1/1000। क्लियर हो गया, हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड राइट ऑल द डिजिट्स ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, राइट ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर एज द न्यूमरेटर ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिख देंगे। न्यूमरेटर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है कि नहीं होता बताइए, इट इज अ न्यूमरेटर, इट इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम डेसिमल पॉइंट को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, भूल जाइए कि यहाँ डेसिमल है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 63125। इसको हमने क्या कर दिया बेटा, न्यूमरेटर में लिख दिया। अब सर हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सर हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, तो राइट द डिनोमिनेटर, राइट द डिनोमिनेटर इक्वल टू द 10 की पावर 9, इक्वल टू द 10 की पावर n। राइट द डिनोमिनेटर इक्वल टू द 10 की पावर n। अब 10 की पावर n मीन्स 1 2 3, 1 2 3। बोलिए यहाँ कितने हैं, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि 1/10 और 1/100, 1/1000। तो यहाँ देखिए 3 डिजिट्स के नंबर है, 1 2 3, 3 डिजिट्स के नंबर है, तो कितने जीरो हो जाएंगे बेटा, 3 जीरो हो जाएंगे ना। बोलिए हियर इज 10 की पावर 3, बोलिए हियर इज 10 की पावर 3, 1/10, 1/100, 1/1000। तो हियर इज 10 की पावर 3, 10 की पावर n मीन्स 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मीन्स क्या होता है 1000। क्या बेटा 1000, 1 2 3। देखिए यही हमारा क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड अ कॉमन फ्रैक्शन। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया बताइए। और सिंपल तरीका बताएं, बस क्या करना कि कभी भी आपको डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे कि पॉइंट को इग्नोर कर देना, पॉइंट के राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं डिनोमिनेटर में 1 लिख के उतने जीरो आप क्या कर देना, बढ़ा देना। ये आपकी क्या होगी, ट्रिक होगी क्वेश्चंस को कन्वर्ज करने की। क्लियर बेटा, ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर, अब इसी को हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही इजी है, मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स है आपका, ठीक है, मान लीजिए यही हम यही एक एग्जांपल ले लें या कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हेयर इज 32/123,000। सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा देखिए इट इज अ डेसिमल नंबर टू कन्वर्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन, इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन डेसिमल नंबर। तो हाउ टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर इन एक्सपोनेंशियल फ्रॉम 10 की पावर n। इसको हम क्या कर लेंगे, 10 की पावर n में कर लेंगे। 10 की पावर n मीन्स 1 2 3, कितनी 10 की पावर 3। क्लियर, 10 की पावर 3 ना, इतनी चीजें क्लियर है। मूव द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर बाय n प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। n की वैल्यू क्या है 3, हम क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर, इस साइड। कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक। हियर इज 1 डिजिट, 2 डिजिट और कोई डिजिट नहीं है तो एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सिंपल, मतलब अगर हमें 32/1000 को कन्वर्ट करना है तो सिंपल करेंगे कि 32 लिख के काउंट कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3। तो बस राइट साइड से काउंट करेंगे नंबर्स को 1 2 एंड हियर इज 3। अगर कोई नंबर नहीं है बेटा तो जीरो बढ़ा के और पॉइंट लगा देंगे। क्लियर, क्या लगा देंगे, पॉइंट, और बस ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। क्या इतनी चीजें क्लियर है, बोलिए, इतने पॉइंट्स क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे बेटा, आई थिंक ये क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। एक क्वेश्चन और करिए, लाइक हेयर इज 6। चलिए हम कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है।
कोई और नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए हेयर इज 8.432, सॉरी 8.432 नहीं, हम कह सकते हैं 8432 अपॉन 100, ओके, अपॉन 100। अब क्या करेंगे, तो बेटा देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को ऐसे ही नोट कर देंगे 8432, नीचे काउंट करेंगे कितने जीरो हैं, 1 और 2 जीरो हैं, बस राइट साइड से काउंट करिएगा 2 नंबर्स को, 2 डिजिट को, 1 2, बस यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पॉइंट पुट कर दीजिएगा और यही आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बोलिए इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर। अभी तक तो ये फ्रैक्शन था, अब हम कॉमन फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन की। तो इसके क्या रूल होते हैं बेटा, देखिएगा सबसे पहले कन्वर्ट द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10, जैसे हमने वहां पे किया था। सेकंड क्या होगा कि कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन थस ऑब्टेन्ड इनटू अ डेसिमल नंबर, वैसे ही डेसिमल नंबर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, एंड ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, लेकिन मेथड सेकंड, अब सेकंड मेथड की हम बात करेंगे। तो सेकंड मेथड क्या होगा कि राइट द न्यूमरेटर एज अ डेसिमल विद सुटेबल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट समझ में आ रहा है। लाइक हियर इज 3, मान लीजिए हमें कॉमन फ्रैक्शन करना है ना, हियर इज 3, हियर इज 45, हियर इज 64.6, क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, अच्छा ये पॉइंट्स पहले एक बात ये देख लीजिए, मान लीजिए राइट द न्यूमरेटर एज अ डेसिमल विद सुटेबल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जितने भी सुटेबल जीरो हो उतने हम क्या कर दें, पुट कर दें, क्लियर। जितने भी सुटेबल जीरो है ना, 45 को हम क्या कर सकते हैं, जैसे 45.00 है ना, मतलब जो सुटेबल हो उतना हम जीरो पुट कर दें, ये हमारा सेकंड मेथड है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, प्लेसिंग अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट व्हेन द फर्स्ट डिजिट इज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज brought down from the dividend। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हम मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बेटा यहाँ पे क्या है, 379 है अपॉन 625, इसे हमें क्या करना है बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको मेथड क्या बताया था, क्या मेथड बताया था, बताइए क्या मेथड बताया था, सिंपल मेथड बताया था, या तो हम इनके कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मींस इस 625 को हम क्या कर दें, 10,000 में या 1000 में कन्वर्ट कर दें। 1000 में तो होगा नहीं, 1000 में तो होगा नहीं, तो क्या हम 10,000 में कर सकते हैं ना, 10,000 में करेंगे, कैसे करेंगे हमें नहीं पता। सिंपल है बेटा, अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर मान लीजिए कोई ऐसे फ्रैक्शन है अगर नीचे जीरो नहीं है, तो अगर कोई ऐसे फ्रैक्शंस हैं तो बस आप 625 से डिवाइड कर देना 379 में। सर कैसे करेंगे, 625 से 379 में डिवाइड, तो बस क्या 625 से 379 डिवाइड होगा, सर बिल्कुल नहीं होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, हेयर इज जीरो, हेयर इज जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम इसमें, बोलिए क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, कितने टाइम ले जा सकते हैं, 625 है यहाँ 3, क्या ये 6 टाइम में ले जाएं, बोलिए 6 जा मीन्स 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 6 जा 36, 36 और 1 37, ओके। तो here is 40, then we put here 0, so it is not divisible, clear। then we put 0, then we put 1 0, या क्या करेंगे, 0 टाइम में लेके जाएंगे ना, 625 टू
क्या करेंगे, 0 टाइम में लेके जाएंगे, बोलिए 0 टाइम में लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर एक 0 और, अरे भाई सिंपल समझ लो, ये 40 है, 625 0 जा 0, तो अब ये 40 आ जाएगा, बोलिए 625 0 जा 0, ये हो गया, तभी तो। अब फिर क्या कर लेंगे, 0 था ही, 400 हो जाएगा ये 400, एक फिर क्या करेंगे, 0 और बढ़ा लेंगे, 606 जा, फिर 6 टाइम लेके जाएंगे, है ना, फिर यहाँ डिवाइड कर लेंगे, देखिएगा 4000, अब 6 से 625 से ये 0.606, 4 टाइम फिर लेके जाएंगे, सॉरी 6 टाइम फिर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम ही तो किए थे, तो 3750, और 3750 मीन्स क्या, 0 10 - 5 5, 10 - 5 5 और 9 - 7 2, क्लियर, बोलिए क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए बेटा क्लियर है ना। अब क्या कर लेंगे, 0 - 0, 10 - 5 5, 9 - 7 2, और ये तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या 0, अब कितने टाइम, 4 टाइम, तो अगर 4 टाइम करते हैं बेटा तो हमारा क्या आएगा, 2500। सिंपल है, कन्वर्ट अगर करना है आपको, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आपका डेसिमल नंबर मिल जाएगा, क्लियर। और आपका सिंपल एक ट्रिक और था कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप 1000 में कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पे 1, मान लीजिए कोई नंबर 357 अपॉन 25। अब इस 25 को 2 डिजिट में है ना, क्या हम इस 25 को 100 बना सकते हैं, इस 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, बोलिए, अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ओके। अब ये आपका क्या आ गया, 1428। अब देखिए क्या कर सकते हैं, नीचे 2 0 है, बस राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करिए, 1 और 2, बस यहाँ पे पॉइंट फिल कर दीजिए, 14.28, ये आपका आंसर हो गया बेटा। इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, चलिए रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसमें क्या होता है। सबसे पहले रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल लेना होगा। क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे 7/8, एक एग्जांपल लेंगे 7/8, 7/8 कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डेसिमल में, ठीक है। क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड, या तो इस 8 को हम क्या कर लें 100 के फॉर्म में, या फिर 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, है ना, या तो हम इसको कर लें, और या तो हम 8 से 7 में डिवाइड कर दें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बोलिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो 0.0 बढ़ा देंगे, 8 6 7 जा 8 8 जा 8 8 जा 8 8 जा 64, here is 6, then 8, बोलिए 8 7 जा 56, 56, here is 4, 8 5 जा 40,
8 5 जा 40। अब देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन में 0.875, ओके 0.875 क्लियर। Here is we obtain a definite question, we obtain a definite question क्लियर। इसमें हम लोगों ने डेफिनेट क्वेश्चन पाया कि नहीं पाया, बताइए, बोलिए। तो अगर हमें डेफिनेट क्वेश्चन मिल जाए, देखिए अगर हमें डेफिनेट क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए इसका आंसर आपका आ गया 0.875। एक एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हेयर इज 7/9, ठीक है, और 7/9 को भी हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डेसिमल में। तो देखिए ये यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया। अब 7/9 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 7/9 क्लियर। कैसे करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो 7 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है, 9 6 जा 9 7 जा 9 7 जा 63, हेयर इज 7, फिर अगेन 0, 9 7 जा 63, फिर अगेन 7, फिर अगेन 0, 9 7 जा 63 क्लियर, फिर 7, 9 7 जा 63, फिर 7, मतलब ये जो 7 है ना बेटा वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 7 बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये कोई एक नंबर बार बार रिपीट करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नंबर रिपीटिंग ना करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। देखिए रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स बेटा अब आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा फिर भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, एक 7/8 और एक 7/9। 7/8 और 7/9 को हमको क्या करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया था। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब हमने डिवाइड किया बेटा तो हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो यहीं पे फिनिश हो गया, बट इस वाले क्वेश्चन में 7 7 7 7 7 मीन्स ये जो 7 है ना बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो मतलब कि हमारा डेसिमल्स खत्म ही नहीं हो रहा है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग बोलेंगे, ओके। और अगर हमारा एक ही बार में फिनिश हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, बताइए, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब ये 7 7 7 क्या हम हमेशा 7 7 7 ही लिखेंगे, है ना। तो बोलिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर। तो चलिए हम बताते हैं, क्या करते हैं, बताते हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आ रिकरिंग डेसिमल हैज इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस। एक जो रिकरिंग डेसिमल होता है बेटा उसमें इनफाइनाइट डेसिमल प्लेस होते हैं। बाय कन्वेंशन a bar or a dot is placed over the recurring digit to show that it recurs infinitely। means बेटा हम किसी भी अगर एक नंबर हम लेते हैं 1/3, अगर 1/3 को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 0.333333 आता है, ठीक है। मीन्स ये 3 आता है ना, तो हम क्या कर देंगे 0.3 और ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। और बार मीन्स आप जानते हैं ना, बार मीन्स जानते हैं ना कि बार बार, क्या बार बार मीन्स ये जो 0.3 है वो हमारा क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल है 4/9। अगर 9 से 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 0.4444 डॉट 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 डॉट। तो इसको हम क्या करेंगे 0.4 बार बार 0.4 बार, ओके। क्या ये पॉइंट क्लियर है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रिकरिंग डेसिमल्स को।
अब ये हमारा रिकरिंग डेसिमल्स था, तो एक तो वे है कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिएगा बेटा, व्हेन अ सेट ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट्स, व्हेन अ सेट ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट रिकर्स इनफाइनाइटली। सेट जैसे अभी यहाँ तो 3 4 4 था ना, मान लीजिए यहाँ पे 5/11 होता, एक एग्जाम्पल हमारा 5/11, 5/11 को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा 0.45 45 45 45, ये आएगा, बोलिए ये आएगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखिए कौन सा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो बस 0.45 बार लगा देंगे। मतलब ये जो 0.45 है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मीन्स ये क्या है, रिकरिंग है। क्या है, रिकरिंग है। मान लीजिए अब ऐसे 3 डिजिट्स कॉमन होते, मान लीजिए यहाँ पे होता एक एग्जांपल, मान लीजिए 20/27, ठीक है, 20/27, 20/27 को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0.740, ठीक है, फिर 740 740 740 डॉट 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 डॉट, क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे 0.740 बार लगा देंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर है, बोलिए क्या इतना पॉइंट क्लियर है आपको? आई थिंक क्लियर होगा। बोलिए क्लियर है ना बेटा। तो बस ये तो आपका दूसरा तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का किसी भी रिकरिंग डेसिमल्स को। वहां पे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था तो एक बार 2 नंबर होगा तो दोनों पे बार लगा देंगे, 3 नंबर रिपीट होंगे बार बार तो तीनों पे बार लगा देंगे। क्लियर, मतलब पहले तो एक ही नंबर था, अब यहाँ पे अलग अलग नंबर हो गए। क्लियर हो गया यहाँ पे ना। नेक्स्ट है whenever the denominator of a common fraction can be converted to exponential form 10 की power n, the decimal number so obtained is a terminating decimal। मतलब बेटा ये कहने का है कि अगर डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन, किसी भी कॉमन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या कर लें हम लोग, कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फ्रॉम 10 की पावर n, मतलब उसके डिनोमिनेटर को 10 की पावर n में अगर हम क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बोलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हो जाता है। मतलब ये हमारा फाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट नहीं, मतलब ये फिक्स्ड होता है। जैसे हम बात करें 23/25 की, 23/25 की, अब 25 को हम 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 92। अब इसको हम क्या कर सकते हैं 0.92। इतना पॉइंट क्लियर है बेटा, बोलिए इतना पॉइंट क्लियर है ना। अब चलिए, तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, मान लीजिए आपका क्या होता है कि whenever the denominator of a common fraction has either 2 or 5 as factors or both 2 and 5 along with other prime factors। मीन्स कहने का ये है बेटा कि जब भी डिनोमिनेटर एक कॉमन फ्रैक्शन, मतलब उसमें अदर 2 और 5 फैक्टर्स ऑफ बोथ 2 and 5 along with अदर प्राइम फैक्टर्स, मतलब 2 और 5 के अदर भी कोई प्राइम फैक्टर होगा, तो हम क्या करेंगे कि द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन्ड इज ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ये हमारा किस में हो जाएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में हो जाएगा। लाइक अगर हम बात करें बेटा एक एग्जांपल की कि 5/6 में हमारा जो 5 है, 5/6 में हमारा 5 क्या है, एक प्राइम नंबर्स है। कोई बात नहीं, यहाँ छोड़िए, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से 5 में जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 8 जा 48, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 जा 18, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर 6 3 जा 18, फिर 2 आएगा। मीन्स ऐसे देखेंगे बेटा कि 8 को छोड़ के हमारा 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम शो करेंगे 0.83 बार हमारा क्या लग जाएगा, 3 के ऊपर लग जाएगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर है, बोलिए इतना पॉइंट क्लियर है ना बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं,
कि नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेनेवर द डिनोमिनेटर ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन हैज नाइदर 2 और नॉर 5, मींस अगर हमारा डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 नहीं होता है तो क्या होगा, तो द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन्ड इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो जो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिकरिंग डेसिमल होगा। लाइक देखिए उस वाले में क्या था, फॉलोइंग बाय द डिजिट्स, उस वाले में क्या था, रिकरिंग था, और यहाँ पे नॉन रिकरिंग हो जाएगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग मींस रिकरिंग। ठीक है, लाइक हियर इज अ एग्जांपल 2/9। अब 2/9 को सॉल्व करेंगे बेटा तो 0.2222 आएगा। क्या यहाँ पे हमारा प्राइम 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या इसमें 2 और 5 होगा, नहीं होगा ना। क्या यहाँ 2 और 5 आएगा प्राइम फैक्टर, नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या होगा क्या होगा बताइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल्स हो जाएगा। क्लियर, बोलिए क्लियर। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 या 9 आएगा ना। क्या यहाँ पे 2/5, क्या 2 या 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स, बोलिए नहीं। लेकिन इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल देखा था बेटा, उसमें 5/6 में जब हमने देखा था तो 5/6 में 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 या 6, मतलब एक जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग है। पॉइंट दैट आर नॉन रिपीटिंग फॉलोड बाय द डिजिट्स दैट आर रिकरिंग, तो ये हमारा रिकरिंग हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि ऐसा कभी कभी होता है कि ना ही नंबर क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं, और ना ही नंबर्स हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। तब उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। दीज आर सम फ्रैक्शन दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग बट आल्सो नॉन रिकरिंग। ठीक है, ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन रिकरिंग है। सच नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज हमने इतनी चीजें आपको बताई हैं, अच्छे से वॉच करिएगा वीडियो को। कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप हमसे क्लियर करिएगा, क्लियर, वो आप हमसे क्या करिएगा, क्लियर करिएगा। ठीक है, और हम इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे इसी में कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स इनटू कॉमन फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बेटा कि राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में हम आपको अभी बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चंस रह जाएंगे, उसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करा देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।